लास्ट क्लास तक देखिए हमने बात की है द फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में। आज की क्लास में हम बात करते हैं द फ्यूचर कंटिन्यूअस। द फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। इसमें क्या होता है कि कोई भी काम यानी एक्शन क्या होता है कि निरंतर जारी रहना पाया जाता है। ये कौन सा है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर में क्या होगा कि कोई भी काम फ्यूचर टाइम में जारी रहना पाया जाएगा। एक बात और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्यूचर होता है वो इंग्लिश ग्रामर में टेंस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, फ्यूचर टाइम होता है। तो अब देखिए जो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई काम फ्यूचर टाइम में किसी समय पर शुरू होकर आगे फ्यूचर में जारी रहना पाया जाता है, यानी कंटिन्यू पाया जाता है या उसमें प्रोग्रेस पाई जाती है, तो वो कार्य किसका होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव का होगा। तो चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में किसी कार्य का फ्यूचर टाइम में जारी रहना पाया जाता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे राधा कल इस समय गाना गा रही होगी। ये सेंटेंस है। देखिए राधा कल इस समय गाना गा रही होगी। इसमें देखिए क्या हो रहा है, फ्यूचर टाइम दे रखा है कल इस समय, यानी जो समय अब चल रहा है बिल्कुल इसी समय आने वाले कल यानी अगले कल क्या करेगी, वो गाना गा रही होगी। यानी कल इस समय क्या करेगी, वो गाना गा रही होगी। उसका जो एक्शन है वो क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखिए, हिंदी आइडेंटिफिकेशन जो इसके हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में क्रिया के साथ कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, हिंदी वर्ड्स। उनकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसी के साथ ही रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इसके लिए देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है। देखिए सेंटेंस है, इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है कि राधा कल इस समय गाना गा रही होगी। तो लास्ट में क्या दिया हुआ है, रही होगी। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, कि इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, क्रिया क्या है, इसमें वर्ब क्या है, गा यानी गाना। तो इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, रही होगी। तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, फ्यूचर में कौन से टाइम का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव का है। आगे देखिए हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल, बी और विल बी। देखिए फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इनमें क्या होता है कि मैन हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, शैल विल होती है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल विल। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगी, शैल बी विल बी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगी, शैल विल। तो मैन तो हेल्पिंग वर्ब है ही,
बस साथ में क्या हो कंबाइंड और क्या हो जाएगी, शैल हैव विल हैव किसकी हो जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट की। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन विल हैव बीन। अब मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूँ कि फ्यूचर में क्या होता है, जो शैल विल होती है मैन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल विल होती है। तो इसमें फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल का कोई वो तो देखना नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, इनका तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शैल हमेशा किसके साथ आता है, आई और वी। कौन से पर्सन होते हैं आई और वी, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल। तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी। और विल बी किसके साथ लगाएंगे, विल बी किसके साथ लगाएंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन किसके साथ लगाएंगे, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही सी इट दे। और इसी के साथ ही एनी नाउन, यानी कोई भी नाउन दिया हो जैसे राम श्याम गीता अनीता सीता बॉय गर्ल स्टूडेंट टीचर, इन सभी के साथ भी क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं मैन वर्ब की। तो इस टेंस की मैन वर्ब क्या होती है, देखिए कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी कंटिन्यूअस होता है, यानी जो भी कंटिन्यूअस होता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, टोटल 12 में से 6 क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो जो टेंस कंटिन्यूअस होता है उनमें हमेशा क्या लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो मैन वर्ब क्या लगाएंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको क्या कहते हैं वैसे एक्चुअल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या वर्ब लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। अब एडवर्ब की बात करते हैं। तो देखिए एडवर्ब इसकी बिल्कुल इजी एडवर्ब्स हैं। हमें केवल टेंस में टाइम एडवर्ब के बारे में ही जानना जरूरी होता है और आपको करेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए टाइम एडवर्ब आनी चाहिए, ठीक है। केवल हमें कौन सी एडवर्ब सीखनी है, टाइम एडवर्ब सीखनी है। और एडवर्ब हमें जैसे मैनर है, मैनर एडवर्ब है, प्लेस एडवर्ब है, रीजन एडवर्ब है, ये हमें नहीं देखनी है। अब देखिए एडवर्ब्स इस टेंस की बात करते हैं। तो इसमें देखिए एडवर्ब बिल्कुल इजी है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे इसके एडवर्ब क्या होंगे, जैसे टुमारो। टुमारो वैसे कौन से टेंस की एडवर्ब होती है, फ्यूचर इंडेफिनेट की होती है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट तो जुड़ जाएगी, यानी टुमारो आ गया, लेकिन साथ में कंटिन्यूअस भी है, ये कंटिन्यूअस भी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय। अब देखिए एट दिस टाइम, अगर अकेला एट दिस टाइम दिया हुआ है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अगर अकेला टुमारो दिया हुआ है तो कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, नहीं सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। लेकिन दोनों साथ में आ गए, टुमारो एट दिस टाइम, तो कौन सा बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा। जैसे एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, मोमेंट यानी क्या होता है, पल या क्षण, ठीक है। अगर ये एडवर्ब दी हुई है टुमारो एट दिस टाइम या टुमारो एट दिस मोमेंट, अगर अकेला एट दिस टाइम है या एट दिस मोमेंट है तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा वहाँ पर। अगर अकेला टुमारो दिया हुआ तो वहाँ पर कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। इसी तरह से देखिए और एडवर्ब एक दो और बता देता हूँ, जैसे नेक्स्ट डे, वीक, मंथ एटसेट्रा, ये दिए हुए हो, साथ में क्या दिया हुआ हो, एट दिस टाइम और मोमेंट। इसमें भी वही है, देखिए इसमें भी देखिए वही है क्या, कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये कौन से टेंस की एडवर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनेट की है। अगर ये अकेली दी हुई है, इतना ही दिया हुआ है कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, अगर इतना ही दिया हुआ है तो कौन सा हुआ, सिंपल फ्यूचर हुआ। अगर आगे वाला इतना ही दिया हुआ है, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट दिया हुआ है तो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये पूरी एडवर्ब एक साथ जोड़कर दे दी, नेक्स्ट डे एट दिस टाइम या नेक्स्ट वीक एट दिस टाइम या नेक्स्ट मंथ एट दिस टाइम या नेक्स्ट मॉर्निंग एट दिस टाइम या नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम या नेक्स्ट जनवरी एट दिस टाइम, अगर ऐसे दे दिया तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और एडवर्ब देखिए, जैसे ऑल द वाइल, अगर ये एडवर्ब दी हुई है, अकेला वाइल दिया हुआ है, कि अकेला वाइल दिया हुआ है, इस वाइल कंजक्शन से दो एडवर्ब, दो क्लोज जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ऑल द वाइल दे दिया, इसका अर्थ क्या होता है, हर पल। ऑल द वाइल का अर्थ क्या होता है, हर पल, यानी एवरी मोमेंट, ठीक है। इसी के साथ एक एडवर्ब और है, इन द फ्यूचर। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, अगर इन फ्यूचर दिया हुआ है
अगर इन फ्यूचर दिया हुआ तो वो कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। लेकिन अगर इन द फ्यूचर दिया हुआ है तो वो कौन सा होगा, वहां पर कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, इन द फ्यूचर, ठीक है, एटसेट्रा। एक और लिख लेते हैं, जैसे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इसकी एडवर्ब हो गई, जैसे टुमारो एट दिस टाइम या टुमारो एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट डे एट दिस टाइम या नेक्स्ट वीक एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, ठीक है। ऑल द वाइल है, इन द फ्यूचर है, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, ये एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब दी हुई रहती है तो वहाँ पर अब जब करेक्ट फॉर्म फिल करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी वर्ब शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म